हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसबीआई पीओ 2026 के लिए टारगेटेड इस सीरीज के अंदर। क्वांट हम लोग पढ़ रहे हैं और क्वांट में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टाइम स्पीड और डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद आज उसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेन। ट्रेन से पक्का सवाल आता है पेपर में, प्री में भी और मेंस में भी, और दिक्कत आती है थोड़ा चीज़ों को समझने में। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कैसे लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो ट्रेन का हर एक कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो साथ के साथ चैट विंडो में शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपका टारगेट इस बार का एसबीआई पीओ एग्जाम है या कोई भी दूसरा बैंकिंग एग्जाम है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर आपको ये बताते हैं कि यार पिछले सालों में लेवल क्या रहा है एग्जाम का, और उस एनालिसिस को आधार बना करके आप अपनी प्रिपरेशन को आगे अच्छे तरीके से कर सकते हो, एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जान सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से आसान होती है और ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको एडिटर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और जाकर के इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है बिल्कुल। सारे पीवाईक्यू फेज, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, आईबीपीएस के भी, एसबीआई के भी, आरआरबी के भी, तो जरूर डाउनलोड करने हैं सबने। ठीक है, चलिए हम, अगर आपको एसबीआई की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है या आईबीपीएस की या आरआरबी के प्योर क्लर्क की, तो हम आपके लिए एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स भी लेकर के आए हैं। इस महापैक कोर्स की खास बात क्या है? इस महापैक कोर्स में आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश ये कंसेप्चुअली पूरा कवर मिलेगा, बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल वाला। मतलब आरआरबी क्लर्क से लेके एसबीआई पीओ मेंस तक का लेवल, जिसमें ना सिर्फ वीडियोज होंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे जो प्री और मेंस दोनों के लिए होंगे। ठीक है, फिर इसमें आपकी करंट अफेयर पिछले एक साल के साथ में अपडेट होती रहती है, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज दोनों मिलेंगे, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। फिर आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पैटर्न भी मिलता है इसमें, दोनों आईबीपीएस पीओ का भी, एसबीआई पीओ का भी, और साथ में फोल्डर मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी कवर, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये भी सब कुछ मिलता है। मिनी मॉक टेस्ट मिलते हैं, पीओ लेवल के अलग, क्लर्क लेवल के अलग। फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, प्रीलिम्स लेवल के अलग, मेंस लेवल के अलग, सभी के, इन 6 के 6 एग्जाम्स के, प्री के भी, मेंस के भी। प्रीवियस ईयर पेपर इन सभी एग्जाम्स के आपको मिलेंगे, इंटरव्यू की गाइडेंस मिलेगी, मेंटर सपोर्ट मिलेगी। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको इन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चाहिए और वो इस कोर्स का पार्ट ना हो। तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत शानदार ऑफर पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो एनरोल जरूर करिएगा। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो नोटिफिकेशन वाली अपडेट आप लोग पूछ रहे थे, वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे आप वीडियोस देखते रहना। एक शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा आज, ठीक है, कल सुबह भी वीडियो मिलेगी, कल शाम को भी मिलेगी, परसों भी मिलेंगी। आप लगातार अपडेटेड रहिएगा चैनल के साथ। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जहां से भी आती रहेगी, एक ये आदत नहीं है कि कहीं से भी देख के कुछ भी सुन के वीडियोज बना लिए, वो जब तक कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं होता है। हमारे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं या दूसरी जगह एक आध अच्छे मतलब है नॉन, जहां से मिल जाती है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, तो उसी के बेस पे हम ये चीजें बनाएंगे। अदरवाइज आप जानते ही हैं, जो चीजें चल रही हैं उनको इसी तरीके से चलाते रहें। ठीक है, चलिए तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटेड टू ट्रेन्स। ठीक है, तो ट्रेन्स में दो तीन बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला कंसेप्ट तो देखो बच्चे यही है कि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस होता है टाइम इनटू स्पीड के। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ये तो आपके लिए बेसिक है, इतना तो आपको पता होना ही होना चाहिए, है ना। उसके बाद ट्रेन में आपको दो तीन चीजों पे ध्यान देना होगा। पहली चीज है कन्वर्जन ऑफ स्पीड। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, यानी कि आपको बहुत बार स्पीड का कन्वर्जन करना पड़ेगा। स्पीड का कन्वर्जन कैसे करना पड़ेगा? बहुत बार स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दी होगी, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बहुत बार आपको स्पीड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है ट्रेन से और आसान है, एक बार अगर दिमाग में घुस गया ना, उसके बाद क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। तो ध्यान से सुन लो थोड़ा। ठीक है, तो जब भी हमें स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो हम हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे
5/18 से। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चे क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से गया 5, 2 से गया 3, तो इसीलिए हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरी कोई स्पीड है, मैंने कहा कि एक आदमी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, या कोई ट्रेन है, तो उसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप 72 को 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो उसकी जो स्पीड होगी वो 20 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा, अगर आपको कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे जाना है तो आप उल्टा करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कारण यही है, ये चीजें न्यूमरेटर में आ जाएंगी, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 25 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से गया 5, तो ये जो स्पीड होगी दैट इज 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है भाई, समझ पाए सारे? तो जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड पे जाना है तो इंटू 5/18, जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पे जाना है तो इंटू 18/5। पहली चीज नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी ट्रेन के क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज है यहां से, दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्पीड के बाद डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्ट गिवन नहीं होगा आपको बहुत बार ट्रेन के क्वेश्चन में। ठीक है, यहां नहीं देगा कि एक ट्रेन 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, ये कर रही है, नहीं, यहां डिस्टेंस थोड़ा सा प्रभाव डालेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, देखो डिस्टेंस यहाँ पे दो पार्ट बनाएगा। पहला कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी, ठीक है, जैसे कोई स्टैटिक आर्टिकल है, मतलब खड़ा हुआ कोई आर्टिकल है, या स्टैटिक हो चाहे फ्लोटिंग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये ध्यान रखना कि जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं, नो लेंथ वाले आर्टिकल, नो लेंथ वाले आर्टिकल जैसे किसी पोल को क्रॉस कर रही है, जैसे किसी टी स्टॉल को क्रॉस कर रही है, जैसे किसी मतलब पॉइंट को क्रॉस कर रही है, जैसे किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, तो ऐसे केसेस में जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस वो हमेशा ट्रेन की लेंथ होता है। डिस्टेंस क्या होता है, ट्रेन की लेंथ होता है। ट्रेन की लेंथ को ही डिस्टेंस लेंगे। जैसे कहा कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, वो किसी आदमी को 10 सेकंड में क्रॉस करती है, तो इसका मतलब क्या किया, ट्रेन ने आदमी थोड़ा क्रॉस किया है, ये आदमी है, तो ट्रेन आई यहां से छुक छुक करती हुई और अपने आप को ही तो क्रॉस करके निकाल के ले गई, आदमी को थोड़ा क्रॉस किया, अपने आप को क्रॉस किया है। तो जो टाइम लगा है ना, ट्रेन को अपनी लेंथ क्रॉस करने में टाइम लगा है। तो जब भी कोई ऐसा आर्टिकल हो जिसकी अपनी कोई लेंथ ना हो, वहां पे डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा ट्रेन की लेंथ होगी। ठीक है, और जब भी ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी जिसकी अपनी भी लेंथ हो, ठीक है, उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जैसे कोई दूसरी ट्रेन हो सकती है, जैसे कोई आपका प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है, जैसे कोई आपकी केव हो सकती है, जैसे कोई आपकी टनल हो सकती है, ठीक है, जैसे कोई आपका कुछ भी, मतलब जो भी हो जिसकी अपनी कोई ना कोई लेंथ हो, वो सारे आर्टिकल, तो उस केस में जो डिस्टेंस बनेगा हमेशा, वो डिस्टेंस होगा ट्रेन की लेंथ। ठीक है, क्या करेंगे, ट्रेन की लेंथ प्लस उस आर्टिकल की लेंथ भी ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म है भाई, ये 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एक ट्रेन आई, अब ट्रेन इधर से आई, तो जैसे ट्रेन का पहला मतलब इंजन यहाँ पे आया, टाइम स्टार्ट, और जब तक पूरी ट्रेन क्रॉस नहीं कर जाएगी, लास्ट बोगी यहाँ से नहीं निकल जाएगी, तब तक ये थोड़ा बोलेंगे ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। तो ट्रेन ने अपनी लेंथ भी क्रॉस करी और ये पूरा प्लेटफॉर्म भी क्रॉस किया। तो दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जब भी ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है, तो वहां ट्रेन की लेंथ ही डिस्टेंस होगा, और जहां पे ट्रेन एक ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी जहां उसकी भी अपनी लेंथ है, तो वहां पे ट्रेन की लेंथ प्लस उस आर्टिकल की लेंथ डिस्टेंस होगा। इतनी बात में किसी को दिक्कत है? फटाफट से कमेंट करो, थोड़ा तेजी दिखाओ, और डेली क्लास में आया करो। फ्राइडे को मुझे टाइम पास करना मुश्किल हो गया। ठीक है, थे ही नहीं बबलू, उदय, ये 2-3 बच्चे थे बस, बाकी सब रघुवीर, निशा, शिष्ठा, ये वो लोग नहीं थे। क्लियर है? गुड शिष्ठा। चलो तो शुरू करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर इसमें
जो तीसरा कंसेप्ट होता है दैट इज रिलेटेड टू रिलेटिव स्पीड। ठीक है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब ये रिलेटिव स्पीड क्या है, कहां पे नॉर्मल स्पीड यूज होगी और कहां पे रिलेटिव स्पीड यूज होगी, ये बात समझने वाली है। ठीक है, एक तो हो गया कि नॉर्मल स्पीड यूज हो रही है, एक हो रहा है एक रिलेटिव स्पीड। तो जब भी ट्रेन या बस या कोई भी आर्टिकल है किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगा, मतलब जो स्टैटिक है, ठीक है, जो ठहरा हुआ है, तो वहां पे तो नॉर्मल स्पीड यूज होगी। ठीक है, जो ठहरे हुए आर्टिकल को, स्टैटिक किसी आर्टिकल को क्रॉस करेगी, जैसे खड़े हुए आदमी को क्रॉस कर रही है, जैसे खड़ी हुई ट्रेन को क्रॉस कर रही है, स्टैंडिंग मैन, ठीक है, जैसे स्टैंडिंग ट्रेन। ठीक है, कुछ भी ऐसा आर्टिकल है जो खड़ा हुआ है, जो चल नहीं रहा है, जिसकी अपनी कोई स्पीड नहीं है, वहां पे हमेशा नॉर्मल स्पीड यूज होगी। लेकिन जहां पे ट्रेन या जो कोई भी बस कार है वो किसी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेगी जिसकी खुद की भी अपनी स्पीड है। ठीक है, जैसे कोई रनिंग मैन है, ठीक है, आदमी भी चल रहा है भैया। ठीक है, जैसे कोई चलती हुई ट्रेन है, रनिंग ट्रेन है। ठीक है, जब भी ऐसे आर्टिकल को क्रॉस करेंगी तो वहां डिपेंड करेगा, वहां लगेगी रिलेटिव स्पीड, वहां नॉर्मल स्पीड नहीं, रिलेटिव स्पीड। बट रिलेटिव स्पीड के यहां दो पहलू ध्यान रखने हैं। ठीक है, जब भी डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट, ही दो ट्रेन एक दूसरे की दिशा से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड होगा सम ऑफ स्पीड। क्या होगा, सम ऑफ स्पीड। और जब भी डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, तो रिलेटिव स्पीड होगा डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड। और डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिस्टेंस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस आपको ट्रेन की स्पीड ही लेना है, सॉरी, डिस्टेंस आपको ट्रेन की लेंथ ही लेना है। ठीक है, अगर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में चाहे अपोजिट है, तो जो लेंथ, जो डिस्टेंस होगा वो दोनों की लेंथ का सम ही होगा। ठीक है, और दूसरा, टाइम का कांस्टेंट होना जरूरी है, टाइमिंग सेम होनी चाहिए, तभी रिलेटिव स्पीड लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, ये ध्यान रखो, रिलेटिव स्पीड, डायरेक्शन अपोजिट है तो सम ऑफ स्पीड, डायरेक्शन सेम है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड, टाइमिंग का सेम होना जरूरी है, और नो इम्पैक्ट ऑन डिस्टेंस, नो इम्पैक्ट ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन की लेंथ ही लेनी है, चाहे आदमी सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट में। अगर ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस दोनों की लेंथ का सम ही रहेगा, चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे सेम हो। ये पॉइंट लिख लिए सभी ने। ये 3 पॉइंट ट्रेन में जानने बहुत जरूरी है। पहला तो कन्वर्जन ऑफ स्पीड, दूसरा डिस्टेंस क्या होगा, और तीसरा रिलेटिव स्पीड। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब ट्रेन का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही काफी सारी। गुड, अनामिका सिन्हा, उत्सव, बबलू, निशा, उदय, रघुवीर, शिष्ठा। बाकी लोग भी बताओ ना, शिष्ठा को छोड़ के निकल लिए क्या? जरा सी तकलीफ आती है, इतने बेचैन हो जाते हैं, ठीक है, कि मास्टर जी ने ये क्या बता दिया, है ना, तो तुम्हारे भले के लिए ही तो बताया है भाई। अच्छी चीजों की कदर किया करो, रील शेयर करते हो, गानों पे उत्सुकता होती है, लेकिन पढ़ाई वाली चीजें हमें बुरी लगती हैं। क्या जमाना आ गया है। देवराज तोड़ू, निशा कुमारी, हिम्मत नहीं करता है कोई। ठीक है, अभी मैं कल जीरकपुर था, हमारे यहाँ पास ही पड़ता है। ठीक है, वहां पे एक, ये जो YouTube वीडियोज आती हैं, एक लड़का सा रहता है, उसकी 2 पत्नियां हैं। ठीक है, तो वो आ रहा है और VIP रोड बोलते हैं उसे वहाँ, तो उस पे लोगों की भीड़ ऐसे इकट्ठा हो रही है। ठीक है, तो मुझे भी कहा हमारी धर्मपत्नी, देखो वो आ गया। मैं कहा ये कौन सा स्टार है, गलत मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी में, ये कौन सा वो है। मैं मुंह पे बोल के आया उसके, है ना, कि तुमने गंद मचा रखा है पूरी दुनिया में, तुम्हें शर्म का एहसास नहीं है। तो करनी चाहिए चीजें इसी तरीके से।
तो ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है। अच्छी चीजों को प्रोत्साहन नहीं दोगे, बुरी चीजों को बुरा नहीं बोलोगे, समाज आगे नहीं बढ़ेगा किसी भी उसमें। चलो आ जाओ, देखो पहला सवाल करो फटाफट से। गुड गुड चांदनी, देवराज, निशा, साहिल, वेल डन। चलो पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे फटाफट से आंसर करो। जो चीजें बताई हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। डिलीट कर दो ये रघुवीर, बस, थैंक यू। गुड बबलू, गुड निशा, गुड रघुवीर, वेल डन। देखो कितनी मजेदार सी चीज है। क्या कह रहा है, पहले थोड़ा 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 इजी सवाल रखेंगे ताकि एक बार चीजें दिमाग में बैठ जाएं, फिर उसके बाद दूसरी चीजें, फिर तीसरी चीजें, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे, है ना। देखो पहला क्या कह रहा है, ए 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस अ 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमेशा ये देखा करो कि आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में, स्पीड। तो स्पीड के लिए दो चीजें आपके पास होनी चाहिए, पहला डिस्टेंस और उसके बाद दूसरा होना चाहिए टाइम, ठीक है। पहली चीज क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस, दूसरा क्या होना चाहिए उसके पास, टाइम। अब डिस्टेंस क्या होगा, ये देखो ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, लॉन्ग 400 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होता है, दोनों की लेंथ ऐड हो जाती है, तो ये मीटर में है। और कितने में क्रॉस कर रही है, टाइम 30 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो ऊपर हो गया 600 मीटर और नीचे हो गया 30 सेकेंड, है ना। ये कटेगा कितना, 20, तो ये आ गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है, किलोमीटर में। तो जब आप मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 से गया 4, तो दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या होगा, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। गुड बबलू, निशा, रघुवीर, साहिल, शिष्ठा, अनामिका, उदय, उत्सव, चांदनी, देवराज, वेल डन यार, मजा ही आ गया। चलो, एक अध्यापक को क्या चाहिए, टीचर को, आपने सवाल का जवाब दे दिया, मेरी भी तबीयत खुश हो, ठीक है। बढ़िया से कि आप सीख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए। गुड बबलू, गुड रघुवीर। क्या कह रहा है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, किसको क्रॉस कर रही है, इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम इट विल क्रॉस अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर रेलवे ट्रैक। ठीक है भैया, अब अगर मुझे टाइम बताना है तो टाइम के लिए मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है क्योंकि आदमी को क्रॉस कर रही है, और जो स्पीड है ट्रेन की दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब देखो बच्चे, ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो ये गड़बड़ है, इसलिए इसको भी मीटर में चेंज करो, सेम यूनिट होना जरूरी है, इसलिए हमने इसको कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 200, नीचे हो गया 60 इंटू 5 और 18 चला गया ऊपर, ठीक है। तो 0 से 0, 6 से गया 3 और 5 से गया 4, तो 4 इंटू 3 ये कितना हो गया, 12। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 12 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इस खूबसूरत से सवाल का खूबसूरत सा जवाब।
ठीक है, और सभी ने बिल्कुल सही बताया, गुड। जो सबसे पहले बताया था वो बबलू ने बताया, गुड, वेल डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन है, टेक्स 30 सेकेंड, कितने सेकेंड? 30 सेकेंड, टू क्रॉस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग। देखो भैया, तो अगर मैं यहां से डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस आपका होगा 150 मीटर लंबी ट्रेन है और 500 मीटर आपका ये हो गया, तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया दैट इज 650 मीटर, है ना। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते, सपोज, ठीक है। तो आपका जो पहले केस में डिस्टेंस बना दैट इज कितना? 650 मीटर, और इसको क्रॉस करने में जो टाइम लगता है ट्रेन को, वो कितना लगता है बच्चे? वो लगता है 30 सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग। अब वही ट्रेन है 150 मीटर और प्लस 370, तो अब जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 520 मीटर। तो पूछ रहा है इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमने 2 क्लास ली थी और वहां पे एक कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि जो अगर कभी भी स्पीड कांस्टेंट है, क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या होंगे? टाइम और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जो रेशियो टाइम का होगा वही डिस्टेंस का होगा, जो डिस्टेंस का होगा वही टाइम का होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 से कट गया 5, ये 13 से कट गया 4, तो 5 की वैल्यू 30 है तो इंटू 6, यहां भी 4 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 6, यानी कि 24 सेकेंड। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा चलो कमेंट करके बताओ ये ऐसे किस किस ने किया रेशियो बना के, फटाफट बताओ भाई, ऐसे किस किस ने किया है, कमेंट करके बताओ। यही सेम तरीका लगाया था सर। जीवन ज्योति स्वयं, गुड। उत्सव, अनामिका, शिष्ठा, निशा, उदय, बबलू, रघुवीर, चांदनी वर्मा, अनामिका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड देवराज। रघुवीर, बबलू, गुड। यहां भी तो वही चीज लगेगी ना, सेम। देखो क्या कह रहा है, ए ट्रेन पास्ट अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 7 सेकेंड। मतलब
ट्रेन अपनी ही लेंथ को, ट्रेन की लेंथ अगर मैं मान के चलूं कि x मीटर है, ठीक है, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ है x मीटर, तो डिस्टेंस कितना, जब आदमी को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ क्रॉस करेगी, यानी x मीटर क्रॉस करने में ट्रेन को टाइम लगता है कितना, 7 सेकेंड। ठीक है भैया। फिर कह रहा है कि वही ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ 330 मीटर, उसको 28 सेकेंड लगते हैं, तो मतलब इस केस में डिस्टेंस होगा x प्लस 330 मीटर और इसको टाइम लगता है 28 सेकेंड। बोलो भाई, लगता है? तो स्पीड तो कांस्टेंट है ना, जो स्पीड इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में है वही स्पीड इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में भी है, तो दोनों टाइम का रेशियो हो गया 1:4। तो यहां से डिस्टेंस कितना, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितना, 4 की वैल्यू 4x। बोलो भैया, 1 की वैल्यू x तो 4 की वैल्यू 4x, और ये डिस्टेंस कितना है, ये है x प्लस 330 मीटर, तो यानी 4x इज इक्वल टू x प्लस 330। ठीक है, तो x इधर आके माइनस हो गया, 3x की वैल्यू 330, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3 से गया 110 मीटर, तो मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी है, 110 मीटर। ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं था भैया, आपके पास कंसेप्ट इतने अच्छे हैं, तो ये सब चीजें जो बेसिक लेवल वाली है यूं घूमती हुई चलेगी। ठीक है, आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, किसी को लगता हो अगर सर स्पीड पूछ लिया तो क्या दिक्कत है, ये डिस्टेंस आ गया, ये टाइम है, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में बदलना है मल्टीप्लाई कर दो, परेशानी ही तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गुड, जीवन ज्योति, वेल डन। गुड, देखो क्या कह रहा है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 210 मीटर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, ए मैन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इन व्हाट टाइम मैन विल क्रॉस द ट्रेन। देखो भाई, सवाल एक सिंपल है कि मुझे बताना है समय, समय के लिए दो चीजें होनी चाहिए, डिस्टेंस, अब यहां तो स्पीड होगा या रिलेटिव स्पीड होगा, है ना, डिस्टेंस या तो स्पीड होगा या रिलेटिव स्पीड होगा। अब अगर ट्रेन किसी आदमी को ऐसे को क्रॉस कर रही है जिसकी अपनी भी कोई स्पीड है, तो फिर तो लगेगा रिलेटिव स्पीड, अदरवाइज नॉर्मल। तो अब पहली बात तो ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है, तो ट्रेन की अपनी लेंथ कितनी है, 210 मीटर, तो दैट मीन्स फिर यहाँ डिस्टेंस हो गया 210। अब यहाँ लगेगा रिलेटिव स्पीड, क्योंकि आदमी की अपनी भी स्पीड है, और डायरेक्शन क्या है दोनों की, दोनों की जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट, तो मतलब यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी वो दोनों की स्पीड का सम होगा, तो ये हो गया 54 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चे ये जो डिस्टेंस है ये तो मीटर में है, तो इस 54 को भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से गया 3, तो 5 इंटू 3 15 मीटर पर सेकेंड, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये कैंसल हो जाएगा 14 से, तो जो राइट आंसर होगा दैट इज 14 सेकेंड।
तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने बताया है 14, बबलू, साहिल, रघुवीर, शिष्ठा, उदय, जीवन ज्योति, अनामिका, देवराज, निशा, चांदनी वर्मा, गुड, वेल डन। चलो अगला बनाओ बच्चे। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बनाओ बिल्कुल। हुआ क्या, एक दो बच्चे का तो आंसर आ गया है, बाकी लोगों का नहीं आया। उदय, रघुवीर, बबलू, देखो, अ ट्रेन ट्रेवलिंग at 48 kilometer per hour cross another train having half of its length and traveling in opposite direction at 42 kilometer per hour in 12 seconds। पहले इतना सा समझो, ठीक है। ये हमारी इनिशियल ट्रेन है, ओरिजिनल वाली, ठीक है, इनिशियल ट्रेन है। अब इस इनिशियल ट्रेन की अगर मैं कहूं कि लेंथ है 2x मीटर, 2x मीटर, और इसकी जो स्पीड है दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारी इनिशियल ट्रेन है, हमने मान लिया। अब वो क्या कह रहा है पहले कि ये ट्रेन किसी अपने से आधी लेंथ की ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन से इतने सेकंड इस स्पीड से इतने सेकंड में क्रॉस करती है। तो भैया जब ये इसको क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इसकी लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इस ट्रेन की स्पीड 48 है, दूसरी की 42 है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। और ये किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलोगे इंटू 5/18, और इसको क्रॉस करने में 12 सेकंड लेती, यही होगा। तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। देखो ये हमारी इनिशियल ट्रेन की लेंथ, ये जिसको क्रॉस कर रही है इसकी लेंथ इसका आधा है तो वो लेंथ, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो पहली ट्रेन की लेंथ 48 है, दूसरी की 42, सम क्यों किया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चाहिए, और ये टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 90 इंटू 5/18 इंटू 12। तो 18 से गया 5, 5 5 जा 25, 12 पंजे 60, पंजे 300 मीटर। तो ये 3x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू आ गई 100 मीटर। तो जो हमारी इनिशियल ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो 200 मीटर है, ठीक है। एक पहलू ये है। अब वो क्या कह रहा है, इफ ऑल्सो पास्ट ए प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म।
अब जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो टोटल लेंथ क्या होगी भैया, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, मान लीजिए x है, ठीक है भाई, प्लेटफॉर्म की लेंथ x में दुविधा हो, ठीक है, बहुतों को x से नफरत होती है, तो प्लस z ले लो प्लेटफॉर्म की लेंथ। और अब डिस्टेंस क्या होगा, टाइम कितना, 45 सेकेंड। लेकिन अब तो ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो अपनी ही स्पीड से क्रॉस करेगी ना सिर्फ, तो अपनी स्पीड कितनी है 45, लेकिन सॉरी 48, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि जो टाइम है वो सेकंड्स में, ठीक है। अब ये 9 से गया भैया 2, ये 9 से गया 5 और ये 2 से गया 24, तो ये हो गया 24 पंजा 120 पंजा 600 मीटर, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 600 माइनस 200, तो जो प्लेटफॉर्म होगा उसकी लेंथ 400 मीटर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 300 जिसने भी बताया सबने गड़बड़ कर दी, ठीक है। तुक्का क्यों मारा है, कोई डाउट है किसी को, सबको समझ आया कि नहीं। जीवन ज्योति बिल्कुल 400 होगी। लाइक लुइक कर दिया करो यार, सेशन शेयर भी कर दिया करो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब भी कर लो। उदय क्या बताऊं फिर से, वो तो बताओ ना। ऐसे लिख दिया एक बार फिर से, इतने अच्छे से तो एक्सप्लेन किया है कि मान लीजिए एक ट्रेन जिसकी लेंथ 2x है, 200 मीटर उसकी लेंथ आ गई। ओके रघुवीर, चलो नेक्स्ट। 3x के बाद वाला क्या पार्ट है, x की वैल्यू आ गई, ट्रेन की लेंथ आ गई। अब वो कह रहा है कि वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में क्रॉस करती है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ z, टाइम लगता है 45 सेकंड, ट्रेन की स्पीड है 48, उसको मीटर पर सेकंड में बदल लो। गुड रघुवीर, जीवन ज्योति। देखो भैया क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 365 किलोमीटर। ए ट्रेन एट 10 AM, दो स्टेशन है ए और बी, ये स्टेशन ए है ये स्टेशन बी है, ये स्टेशन ए ये स्टेशन, ठीक है। एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करती है सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे स्टार्ट किया, ये जो दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 365 किलोमीटर, ठीक है। और मूव करती है किस स्पीड से, 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करती है कितने बजे? 11 बजे, 11 AM पे, ठीक है। और किस स्पीड से मूव करती है? 35 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे हो? तो हाउ फार फ्रॉम बी विल टू ट्रेन मीट एंड व्हाट टाइम? बी से दोनों ट्रेनें कितनी दूर मिलेंगी? अब देखो ये 10 बजे चल रही है, ये 11 बजे, तो मान लीजिए 11 बजे, पहले दोनों की टाइमिंग सेम करना जरूरी है। पहले ये देखो कि सेम टाइम पे दोनों ट्रेनें कहाँ हैं। तो टाइमिंग इसकी 11 इसकी 10 है, तो 11 बजे ये ट्रेन यहाँ पहुंच गई। अब जब ये ट्रेन 11 बजे यहाँ पहुंची है तो ये डिस्टेंस कवर कर आई 1 घंटे में कितना? 65 किलोमीटर, ठीक है। तो अब सिर्फ इतना डिस्टेंस बचता है आगे कवर करना, कितना? 365 माइनस 65। तो अब दोनों ट्रेनों को मिलकर के 300 किलोमीटर कवर करना है भैया। ये इधर से चल रही है 11 बजे और ये इधर से चल रही है 11 बजे। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसकी स्पीड है 65, इसकी स्पीड है 35। तो जो टोटल स्पीड होगी दोनों के बीच में हर 1 घंटे में 100 किलोमीटर का फासला कम होगा। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लगेगा 300/100, ठीक है भाई। तो यानी कि 3 घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। कब? 11 बजे के बाद। तो 11 बजे के बाद 3 घंटे कब होंगे भाई? 2 PM पे, ठीक है। तो 2 PM पे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। और ये बी से कितनी दूर? अब देखो 11 से 2 बजे तक 3 घंटे में किस स्पीड से? 35 से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 105 किलोमीटर। तो मतलब स्टेशन बी से कितनी दूर मिली? 105 किलोमीटर। और कितने बजे? 2 बजे। अगर ये पूछे स्टेशन ए से कितनी दूर मिली, तो टोटल 365 में से जो बी से डिस्टेंस है वो माइनस कर दो। तो स्टेशन ए से कितनी दूर मिली? 260 किलोमीटर। टाइम सेम रहेगा, 3 घंटे ही, सॉरी 2 बजे ही। इसको तो 4 घंटे लगे, लेकिन दोनों का जो मीटिंग टाइम है वो तो सेम रहेगा ना। तो वो कितना रहेगा? 2 PM। गुड बबलू, निशा, उदय, शिष्ठा, वेल डन। चलो एक सेम क्वेश्चन और करके दिखाओ। ये प्री का लेवल है जीवन ज्योति, मेंस का नहीं है। ये जो लेवल है ये प्री का लेवल है, मेंस का लेवल नहीं है। मेंस का लेवल बहुत हाई होगा इससे, ठीक है।
द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन दिल्ली एंड अमृतसर इज 450 किलोमीटर। दो स्टेशन है, दिल्ली और अमृतसर। ये दिल्ली है, ये अमृतसर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 450 किलोमीटर। ठीक है। ये ट्रेन स्टार्ट्स एट 4 PM फ्रॉम दिल्ली, यहाँ से 4 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अमृतसर एट 3:20 PM, यहाँ से दूसरी ट्रेन शुरू होती है 3:20 PM पे, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द टू ट्रेन मीट्स, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली विल द टू ट्रेन मीट्स एंड एट व्हाट टाइम। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली, तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी। अब देखो, पहले दिल्ली से बताना है आपको। तो ये 3:20 से सुपो 4 PM पे यहाँ पहुंच गई, तो कितने मिनट लगे, 40 मिनट। तो 40/60 इंटू 80 इसकी स्पीड है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कराई, 160/3 किलोमीटर। ठीक है। तो जो आगे डिस्टेंस बचेगा, अब ये वाला डिस्टेंस जो मिलके कवर करना है इनको 4 बजे के बाद, दैट इज 450 माइनस 160/3। तो ये होगा 3 चौके 12, 1350 माइनस 160, 1190/3 किलोमीटर। ठीक है। और जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी होगी, 60 + 80 यानी 140 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा भाई, डिस्टेंस है 1190/3 और ये है 140, ये कैंसल, 7 से कट गया 17, 7 से कट गया 2, तो 17/6 यानी 25/6 आवर्स, यानी कि 2 घंटे 50 मिनट। ठीक है। तो मतलब 4 बजे के बाद, 4 o'clock के बाद, तो 4 बजे के बाद 2 घंटे 50 मिनट। ठीक है। कब होंगे, 6:50 पे। अगर कह रहा है दिल्ली से, तो 60 की स्पीड से 17/6 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 170। तो 6:50 PM 170 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुड, बढ़िया, वेल डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाए जरा फटाफट से। मेंस का जीवन ज्योति प्री के बाद करेंगे, मतलब मेंस के कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गए हैं। ठीक है, बस हाई लेवल प्रैक्टिस है, वो प्री खत्म होता ही तुरंत बाद शुरू कर देंगे। बिना किसी देरी के, बिल्कुल तुरंत। देखो भाई क्या कह रहा है, ए मैन लीव्स अ पॉइंट P एट 6 AM एंड रीचेज द पॉइंट Q एट 10 AM। ये P है, ये Q पॉइंट है। ठीक है। तो P से Q का जो, ठीक है, P से चला कितने बजे, 6 AM पे, और जो Q पे पहुंचा वो है 10 AM पे। ठीक है। फिर अनदर मैन लीव्स द पॉइंट Q एट 8 AM
Q से चला 8 AM पे, ठीक है, और P पे पहुंचा 12 PM पे, 12 नून, ठीक है। तो बताइए एट व्हाट टाइम डू दे मीट, तो वो कितने बजे मिलेंगे। देखो इसको कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे, ठीक है, इसको भी कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे। तो जब भी डिस्टेंस तो कांस्टेंट है दोनों को भाई, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है दोनों के लिए, है ना, और यहाँ पे टाइम भी सेम है, तो टाइम भी क्या है, सेम लग रहा है दोनों को। तो क्या करो, स्टार्टिंग का, ठीक है, फर्स्ट टाइम ले लो और लास्ट टाइम ले लो। तो फर्स्ट टाइम कितना है, 6 बजे का सुबह, ठीक है, 6 AM, और लास्ट टाइम कितना है, 12 PM। इनके मिडल का टाइम ले लो, मिडल का टाइम, मिडल का टाइम, मिडल टाइम कितना होगा, 9 बजे, तो 9 बजे मिलेंगे दो, ठीक है। कितने बजे मिलेंगे, 9 बजे। लेकिन ये तभी होगा जब टाइम सेम है, जब टाइम सेम है। अगर यही आगे पीछे दे दिया तब नहीं होगा, ठीक है। 9 बजे ये तभी मिलेंगे जब दोनों की टाइमिंग सेम है, इसको भी 4 घंटे लग रहे हैं, इसको भी 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये टाइमिंग सेम नहीं होगी तो ये कहानी एक रहस्य होगी जिसका सवाल आपको, जिसका जवाब आपको देना है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग सेम नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसे सोल्व करके लेके आए। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने बहुत अच्छे से चीजों को कंसेप्चुअली सीख लिया है। एट द एंड में आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपको बैंकिंग एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है प्रिपरेशन में, तो आप हमारे एक बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। ये बैंकिंग एग्जाम का जो महापैक कोर्स है, इसमें हम आपको SBI, IBPS और RRB इन सभी के प्योर क्लर्क एग्जाम को टारगेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या मिलेगा इस कोर्स में, सबसे पहले तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, तीनों के तीनों सब्जेक्ट को बिल्कुल जीरो से लेके हीरो लेवल तक कवर किया हुआ है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्री और मेंस लेवल के, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी है प्री और मेंस लेवल के, ठीक है। करंट अफेयर इसमें आपको मिलती है पिछले 1 साल की, जो कि अपडेट होती रहती है जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक, और मंथली कंपाइलेशन और MCQs दोनों रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको मिलेगा, जिसमें IBPS और SBI दोनों का पैटर्न, दोनों की वीडियोज और साथ में फोल्डर मटेरियल होगा। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स सब कुछ मिलता है आपको। मिनी मॉक टेस्ट मिलते हैं अलग से प्रैक्टिस करने के लिए, PO लेवल के भी और क्लर्क लेवल के भी, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के। फिर फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल के सभी एग्जाम्स के। प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं सभी एग्जाम्स के, प्रीवियस प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, और वो भी सोल्ड। इंटरव्यू की गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन बैंकिंग एग्जाम को टारगेट करने के लिए आपको चाहिए और वो इस कोर्स में ना हो, ठीक है। तो ये वन स्टॉप एक आपका सॉल्यूशन है अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाकर के सिंपली टाइप करें edutap.in। अगर आप edutap.in टाइप करते हो तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाइए, कोर्सेज के सेक्शन में जाने पर आपको ये दिखेगा बैंकिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ बैंकिंग कोर्स में जब आप आते हो तो बैंकिंग कोर्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ये कोर्सेज दिख जाएंगे हमारे, ये 2 कोर्सेज है। ये हमारा अकेला बैंकिंग का एग्जाम का महापैक है, जिसमें आप SBI, IBPS, RRB प्योर क्लर्क की प्रिपरेशन कर सकते हो, और ये हमारा बैंक के साथ साथ RBI की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, बैंक के साथ RBI भी करना है, फेज 1 फेज 2 सब कंप्लीट, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे डेमो वेमो लेक्चर भी हैं, यहाँ नो मोर पे जाकर के आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो, एक एक फीचर जान सकते हो कि क्या क्या मिल रहा है। फिर ये डेमो लेक्चर्स हैं, ये लगा के देख सकते हो आप, फैकल्टीज के बारे में जान सकते हो, है ना, और कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो वो जान सकते हो। तो जब आपको ये लगे कि यार पूरी तसल्ली है कि यही कोर्स मेरे लिए बना है, तो तब जाकर के आप इस कोर्स में एनरोल करिएगा और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।